अभी हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय मोर्चा के अध्यक्ष भाई अनिल ढगोगी जी हमारे बीच में उपस्थित। आग्रह करूंगा हमारे प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष भाई अनिल जी से कि और भाई हमारे धीरज नरियाल जी से कि सबसे पहले दीप प्रज्वलन के लिए दीप जो धन्यवाद। वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यामलां वंदे मातरम सुब्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी पुलकुसुमित द्रुमदल शोभनी सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भाई तालियां बजाएंगे सभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक मिनट ये भी आप ये भोले शंकर है, देखो भाई 8 मार्च को वैसे भी बरमोल जाने वाले। मुझे एक दिन एसटी मोर्चा अजीत सिंह ठाकुर जी से कि वो आए और हमारे एसटी मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई सियाल ठाकुर जी को सम्मानित करें। थैंक यू पॉइंट कि वो हमारे प्रभारी जब एसटी मोर्चा के प्रभारी माननीय पुरुषोत्तम चंद जी को सम्मानित करें। माननीय सियाल ठाकुर जी से कि वो हमारे प्रदेश एसटी मोर्चा के सह संयोजक श्रीमान ज्ञानचंद दरियाल जी को सम्मानित करें। खूब बजाओ भाई। तालियां इससे आए पदाधिकारी हमारे, ये सभी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी है एसटी मोर्चा के।
धन्यवाद जी। अब हमारे स्वामी जिला अध्यक्ष एसटी मोर्चा सी ठाकुर जी से हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष बड़े भाई देवराज जी ठाकुर, वर्तमान में प्रधान खजियार और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं धन्यवाद। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल टुटोर जी को सम्मानित करना चाहते हैं तो वो सम्मानित करें। हमारे भरमौर चुरा मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष, हमारे चुरा मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष भाई सी ठाकुर जी से वो आए और आज के कार्यक्रम में सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करें और अपना विचार रखें। शान और सबसे बड़ी बात, चंबा की शान हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल डगोग जी, मंच पर हमारे सम्माननीय जिला के भाजपा अध्यक्ष भाई धीरज नरियाल जी, मंच पर हमारे प्रदेश के सह संयोजक श्री ज्ञान जी, मंच पर हमारे चंबा के प्रभारी और प्रदेश के सोशल मीडिया के सह संयोजक भाई पुरुषोत्तम जी, मंच पर हमारे आदरणीय और हमारे गद्दी समाज के सबसे बड़ा नेता और हिमाचल प्रदेश कृषि बैंक के डायरेक्टर बड़े भाई देशराज शर्मा जी, मंच पर हमारे भाजपा मंडल चंबा के सम्मानीय अध्यक्ष महाराज बड़ियाल जी, मंच पर हमारे प्रदेश के आईटी के संयोजक भाई नेकराम जी, भाई अजीत जी, हमारे जिला के सम्मानीय उपाध्यक्ष हमारे दोनों महामंत्री भाई जगोराम जी, भाई कमलेश जी, चंबा कांगड़ा आईटी के प्रभारी श्रीमती पूजा ठाकुर, हमारे चंबा मंडल के जुझारू अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष भाई चमन जी, भाई अशोक जी, हमारे भरमौर मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष भाई सुरेंद्र जी, हमारे चुरा मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी के पदाधिकारी, उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री और सभी कार्यकर्ता, आप सभी का इस अनुसूचित जनजाति महा जनसंपर्क अभियान में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, जैसे आपने प्रदेश से हमें कार्य सौंपे और जिला से जिलाध्यक्ष जी ने जो हमें कार्य सौंपे, हमने उन्हें समय समय पर पूरा किया हुआ है। समय रहते हमने वो सभी कार्य किए हुए हैं। हमारे सभी मंडलों पर कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, जिला कार्यकारिणी गठन हो चुका है और एक बूथ पर 5 एसटी के सदस्य बनाने के लिए भी हमने ये कार्य लगभग पूर्ण कर लिया हुआ है। एक मंडल में सिर्फ कम है
जो अभी बर्फ पड़ी है पांगी, वहाँ अभी नहीं हो पा रहा है। बाकी हमने 5 मंडल पर ये कार्य पूरा कर लिया हुआ। तो आज की इस बैठक में आप सभी जितने भी हमारे 5 मंडलों के पदाधिकारी आए हैं, और मैं आपको ज़्यादा विशेष में बताने के लिए हमारे प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष आज हमारे बीच में हैं, ये खुद इसकी चर्चा करेंगे और हमें जो कार्य अभी महासंपर्क अभियान के बारे में दिए जाएंगे उन्हें हम सभी बूथ पर लेके जाएंगे। और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम बूथ बूथ पर जाकर इन बैठकों को करेंगे और सभी बूथों पर जाकर हम अपने एसटी समाज के सभी कार्यकर्ताओं को जो प्रदेश की हमारी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए, प्रदेश के लिए और एसटी मोर्चा के लिए और एसटी के समुदाय के लिए, आदिवासियों के लिए जो योजनाएं बनाई है उन्हें हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे। जिस प्रकार से आज हमारा आदिवासी समाज अपने आप को गौरव में अनुभव करता है, उसके पीछे आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक सकारात्मक सोच है। आज देश के हमारे राष्ट्रपति जो है एक आदिवासी समाज से है और आदिवासी समाज में जो आज कार्य हुए हैं, चाहे वो शौचालय का हो, चाहे स्वच्छ मिशन भारत का हो, स्किल डेवलपमेंट का हो, वो आज मोदी जी की देन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एसटी के लिए जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है और उन सभी कार्यों को लेकर हम बूथ बूथ पर जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से आज हमारा एसटी समाज, आज आप जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ और जो झारखंड जैसे राज्य जो कभी नक्सली राज्य कहलाते थे, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी और छत्तीसगढ़ में आज हमारे आदिवासी समाज का ही पहली बार सीएम बना। तो ये अब आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। जिस प्रकार से हमारे बिरसा मुंडा जी का जो आदिवासियों का भगवान जिन्हें कहलाया जाता है, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में 70 सालों में पहली बार जो है हमारे गौरव दिवस के रूप में 15 नवंबर को जो हम मनाते हैं बिरसा मुंडा जी का, तो इस तरह की जो हमारे समाज को जो एक इज्जत मान सम्मान दिया और उस तरह की जो योजना है हमारे एसटी मोर्चा और अनुसूचित जनजाति के लिए जो योजनाएं बनाई है उन्हें हम सभी के साथ शेयर करेंगे। और प्रदेश के हमारे सामान्य अध्यक्ष श्री अनिल डकोग जी से हम पूरा वादा करते हैं कि आने वाले जो हमारे लोकसभा के चुनाव है, हम सभी कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाएंगे और सभी जो हमारे जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, उन्हें हम घर घर तक पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा सहयोग किया। धन्यवाद। रहेगा हमारे भाजपा जिला के सम्मानीय अध्यक्ष बड़े भाई धीरज नरियाल जी से कि वो आए और हमारे एसटी मोर्चा का मार्गदर्शन करें। भाई धीरज नरियाल जी। कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करे। भाई महाराज सिंह बढ़िया। धन्यवाद जगोराम जी, मुझे समय दिया। आज की इस बैठक के जो पूर्व में जिला परिषद अध्यक्ष भी रहे और हमारे साथ संगठन में लगातार काम कर रहे हैं, आज की तिथि में ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चंबा से निर्वाचित हुए हैं और हमारे बाकी अधिकारी जो प्रभारी हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगने की पूरी संभावना है। तो उस विषय में हमारा एक मिशन है जो मोदी जी ने हमें दिया है कि हर बूथ पर हमें वोट प्रतिशत 10% बढ़ाना है, जो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये कार्य तभी हो सकता है जब हम प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर में जाके दस्तक देंगे और उस घर में अगर कोई 18 साल से ऊपर बच्चा हो गया है और उसका वोट नहीं बना है तो उस वोट को आज 10 दिन के अंदर अंदर बनवा सकते हो, अन्यथा इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और ट्राइबल मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है, ट्राइबल समाज एक ऐसा समाज है
वो जो क्षेत्र में दूर दूर स्थानों पे बसे लोग हैं, जिनका मेन व्यवसाय कृषि और पशुपालन है, और ये धारों पे बसते हैं, विकट परिस्थितियों में काम करते हैं और हर आदमी इनके पास पहुंच नहीं सकता। तो हमारे मोर्चे को लोग कार्यकर्ताओं का ये दायित्व है कि वे अपने समाज के अन्य गांव के लोगों से मिल करके जो वोट छूट गए हैं उन्हें जल्द से जल्द बनवाने की कृपा करें, ताकि वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके, और हर द्वार पर जाके दस्तखत दें और मोदी जी की नीतियों को उन तक पहुंचाएं। और जो लोग हमारे बीच में शामिल होना चाहते हैं उन्हें भी अपनी नीतियों से, अपनी विचारधारा से, मोदी जी की विचारधारा से अवगत करवा करके पार्टी में लाएं। दूसरी सूचना, जो महत्वपूर्ण सूचना मुझे आपको देनी है, इसमें से मेरे मंडल के लोग बैठे हैं जो बूथ यानी कि ग्राम केंद्र प्रमुख भी हैं। तो 2 दिन के अंदर अंदर ग्राम केंद्र प्रमुख को जोन प्रभारियों के साथ और जोन प्रमुखों के साथ बैठ के बैठक करनी है, क्योंकि 3 मार्च हमारा त्रिदेव का सम्मेलन होना निश्चित हुआ है, और उस त्रिदेव सम्मेलन में हर बूथ के त्रिदेव अनिवार्य है। मैं बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल करने जा रहा हूं। अगर कोई त्रिदेव अपने आप को असमर्थ समझता है तो वो स्पष्ट कह दे, हम इमीडिएटली उसको बदल देंगे, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमें चुनाव करवाना है, चुनाव जीतना है, और मोदी जी को विराजमान करना है प्रधानमंत्री की कुर्सी पे किसी भी दशा में, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए मेरा उन ग्राम केंद्र प्रमुखों से विशेष निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि वे अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए त्रिदेवों को 3 मार्च को जो भी स्थान निर्धारित होगा, वैसे स्थान निर्धारित हो चुका है, जिला अध्यक्ष उसको बता देंगे, ये मैं उन पे छोड़ता हूँ। उन्हें लाना है, हर हालत में लाना है, और चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़नी है। मैं अधिक समय ना लूँगा, क्योंकि प्रदेश के अध्यक्ष भी बैठे हैं, जिला अध्यक्ष भी बैठे हैं, वो विस्तार से आपको बता देंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है, लेकिन जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया उसके गांठ बांध लेना। बड़े सख्त शब्दों में मैं कह रहा हूं कि ये लास्ट मौका है, इसके बाद पार्टी का कोई प्रोग्राम नहीं होगा, सिर्फ चुनाव होगा, और चुनाव में आपको डटना होगा। ये पार्टी का जो सम्मेलन है, आखिरी सम्मेलन है 3 मार्च का चंबा का, और माननीय बिहारी जी इसमें शामिल होने जा रहे हैं, जो प्रदेश के मंत्री हैं, महामंत्री हैं, वो इसमें आएंगे। और हमारे वो पुराने साथी हैं, भले ही उम्र में मेरे से छोटे हों, लेकिन संगठन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, विद्यार्थी परिषद के वो होल टाइमर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा ये जो कार्यक्रम है सफल होना चाहिए, 100% हाजिरी इसमें आवश्यक है। जो मेरे अध्यक्ष हैं यानी कि ग्राम केंद्रों के, वो बादले मेरी नज़र में आ रहे हैं, और मैं सबको फिर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये भी इन्फॉर्मेशन अपने तक सीमित ना रखिए, आगे फिर जाके फैलाएं। अभी हफ्ते का टाइम है और इसको कामयाब करिए। जय भारत, भारत माता की रह रहेगा बड़े भाई जिला अध्यक्ष बड़े भाई धीरज नरियाल जी से कि वो आए और हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा का मार्गदर्शन करें। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज की ये एसटी मोर्चा की जिला की बैठक में, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, ठाकुर जी आज हमारे बीच में उपस्थित, हमारे जिला के और प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल डिकोक जी, मोर्चा के एसटी मोर्चा के संयोजक पवन जी, ज्ञान जी, हमारे बीच में आईटी के प्रदेश के संयोजक भाई नेक सिंह, सरकारी कृषि विभाग बैंक के डायरेक्टर श्री कृष्ण बड़ियाल जी, और यहाँ पर आए उपस्थित सभी मंडलों के एसटी मोर्चा के अध्यक्ष और कार्यकर्ता बंधुओं को अपने तरीके से कर रहे हैं। सभी को अलग टास्क जो है प्रदेश स्तर पे दिया गया है। एसटी मोर्चा भी जो है इस कार्य को जो है इनको दिया गया है, जो कि एक चौपाल के रूप में आपने जहाँ पे एसटी बहुल बूथ हैं वहाँ पे जाना है और वहाँ पे लोगों के साथ संवाद करनी है, एक जिसको पार्टी ने एक चौपाल का नाम दिया है। वहाँ पे जा करके आप लोगों ने जो मोदी जी द्वारा पूरे भारतवर्ष में एसटी के लिए जो योजनाएं चलाई उसका प्रचार करना है,
और जो जन कल्याण योजनाएं 2014 से लेकर अब तक मोदी जी ने धरातल पर उतारी है, उसका प्रचार करना है। मैं बात करूंगा संगठन की, तो युवा मोर्चा को कल परसों मीटिंग थी, तो उनका भी जो है अभियान स्टार्ट हो चुका है। इसका मेरे को लगता है समय 10 फरवरी तक किया गया है, 10 मार्च तक। ये जो अभियान आपका स्टार्ट हो रहा है उसको 10 मार्च तक क्लोज करना है। इसमें आपने बूथ जो आइडेंटिफाई कर ली होंगे, कहाँ कहाँ पे एसटी बहुल लोग हैं हमारे, उन बूथों पे जा करके आपको प्रवास करना पड़ेगा, पूरा दिन वहां पे रहना पड़ेगा। जिस तरह से मेन बीजेपी में अभियान चलाया गया था कि हर बूथ पे जा करके वहां पे एक दिन का प्रवास करना, वहां पे जो हमारे त्रिदेव है उनके साथ बैठक करनी, जो हमारी समिति है उनके लोगों के साथ बैठना है, और जो लोग 1984 से लेकर के पार्टी के साथ जुड़े हुए जो हमारे पुराने लोग हैं उनके घर में जाना है, उनके साथ बैठ करके भोजन करना है, और वहां पर जितने भी स्वयं सहायता समूह या एनजीओ हैं उनके साथ मिलना है। पार्टी ने कोई भी मोर्चा जो है फ्री नहीं छोड़ा है, हर मोर्चे को अलग अलग टास्क दिया गया है। उसी कड़ी में आपका जो अभियान आज आपके पास ये पत्रक पहुंच गए हैं। इस पत्रक में सब कुछ लिखा हुआ है कि एसटी मोर्चा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, तो पहली महिला राष्ट्रपति जो एसटी समुदाय से बनी है वो एसटी समुदाय से है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी। तो हमारे लिए बड़ी एसटी मोर्चा के लिए गर्व की बात है कि हमारे जो राष्ट्रपति है वो हमारे एसटी मोर्चा से है। बात करें बजट की, तो इसमें इस पत्रक में पूरा दिया गया है कि एसटी मोर्चा का जो साक्षरता दर था, तो 2011 से पहले की बात करें तो 59% था, और आज इसको अब बात करें तो 72% तक पहुंच गया है। बात करें हम छात्रवृत्ति की योजना की, जो कि इसका बजट जो रखा जाता था पहले 978 करोड़ का 2013-14 में रखा गया। अभी बात करें हम 2023 से 24 का बजट के लिए, तो वो 2500 करोड़ का रखा गया है। प्रधानमंत्री जी ने एसटी वर्ग के लिए काफी योजनाएं और काफी बजट जो है धरातल पे दिया है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जो हमने हैट्रिक लगानी है उसके लिए हम दिन रात एक हो जाएं। बड़ियाल जी ने ठीक कहा कि मात्र 15 या 20 दिन का समय जो है आचार संहिता के लिए बचा है, तो हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो ये 1 महीना है घर बार छोड़ करके पूरा अपने बूथ पे और अपने जो कार्य मोर्चे के दिए गए हैं उसके ऊपर फोकस करें। हमारे पास बहुत सा मटेरियल पड़ा हुआ है जो प्रदेश सरकार आज आप देख रहे होंगे वो पूरी तरह विफल हो चुकी है। बात करें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, तो आपने देखा होगा भी जो हमारा सत्र चला हुआ है उसमें मुख्यमंत्री जी ने तो बोला ही बोला कि हमने जो है अपने घोषणा पत्र में ये लिखा था कि पहली कैबिनेट में हम जो है 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो पूरी तरह वो उनका घोषणा पत्र जो है झूठा साबित हो रहा है। बात करें महिलाओं को 1500 देने की, तो आज एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जो लाहौल स्पीति का है वहां पे बोल रहे हैं कि उन महिलाओं को हम 1500 देंगे। बाकी महिलाओं ने क्या कोई गुनाह किया हुआ है? ये भी एक छल की तरह कार्य कर रहे हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट में दे दिया, उसके बाद देखते हैं आगे देंगे। बाकी महिलाएं आपका जो है 1500 का इंतजार कर रही हैं। बात करें हम गोबर की, जो 2 रुपए किलो गोबर इन्होंने खरीदने की बात की थी उसके लिए मुकर रहे हैं। बात करें दूध की, जो भैंस का दूध इन्होंने बोला था 100 रुपए और गाय का 80 रुपए खरीदेंगे, उसके लिए मुकर रहे हैं। आज कुछ डिपार्टमेंट की तो हालात ऐसे हो गए हैं, उन कर्मचारियों को जो है वेतन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। पूरी तरह लोग जो है इनसे त्रस्त हो चुके हैं। हमारा फर्ज है लोगों के बीच में जाना, उनको उजागर करना, उनकी जो नाकामी है उनको उजागर करना। बहुत से लोग जो है कांग्रेसी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी एक कमेटी का गठन हो चुका है और काफी हमारे पास लिस्टें आ चुकी हैं, और बहुत जल्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हम बड़ा धमाका कुछ समय बाद आपके सामने करने वाले हैं।
पार्टी ने इसकी कमेटी का गठन जो है मंडल स्तर पे और प्रदेश स्तर पे कर दिया है, और हमारे पास जो डाटा है हमने कलेक्ट करके हमने प्रदेश को भेज दिया है। उसको जल्द से जल्द उनकी जो है ज्वाइनिंग करवाएंगे हम। अभी मंडल अध्यक्ष जी बात कर रहे थे त्रिदेव सम्मेलन की, तो उसकी तिथियां जो है समय दिया गया है। उसके बाद बात करें हम भरमौर का है, 4 को चुरा का है, 5 को डलहौजी का और 6 को भटियात का। साथियों, आप में से कई लोग जो होंगे बूथ अध्यक्ष, बीएलए, बूथ पालक होंगे। पार्टी ने एक कड़े संज्ञान की तरह इनको बोला है कि जितने भी लोग जो हमारे त्रिदेव हैं उस दिन जो है हर हालत में उस सम्मेलन में आना उनका अनिवार्य है, क्योंकि ये सम्मेलन जो है अभी चुनाव के समय में हो रहा है। अगर आप इस सम्मेलन में नहीं आएंगे तो हम ये समझेंगे कि आप उस कार्य को करना नहीं चाह रहे हैं। और सख्त निर्णय दिया है, अगर जो त्रिदेव उस दिन अब्सेंट रहा तो उसकी जगह जो है किसी और को नियुक्त किया जाए। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा इस सम्मेलन में आप बढ़ चढ़ के भाग लें, और आपको उस सम्मेलन में आना बहुत ही आवश्यक है। आप उस सम्मेलन में आएंगे और सम्मेलन की जो है शोभा बढ़ाएंगे। उसमें बिहारी जी तो रहेंगे क्योंकि वो जिला चंबा का प्रभार उनके पास है। उसके साथ साथ कोई ना कोई प्रदेश से या राष्ट्रीय स्तर पे भी उस सम्मेलन में आएगा। तो मैं अभी सभी जितने भी हमारे बंधु यहाँ बैठे हैं, आप उसी सम्मेलन के लिए तैयारियों के लिए हमारी जोन स्तर की बैठकें कल स्टार्ट हो रही हैं। उसके बाद हमारी ग्राम केंद्र की बैठकें स्टार्ट हो रही है। उसके बाद हम बूथ स्तर पे जा रहे हैं। हम एक एक त्रिदेव के पास जाएंगे और उसको उसका निमंत्रण जो है उसकी डेट के हिसाब से देंगे। स्थान निश्चित हो गए हैं। चंबा का जो स्थान है यहाँ पे हमारा नंद पैलेस है तड़ोली में, वहाँ पे रखा गया है। उसी तरह भरमौर का रूमी पैलेस में रखा गया है। तीसा का शिव मंदिर बंजराड़ू में, भटियात का हमारा वहीं पे लगता है चौवाड़ी में एक मैदान है उसके साथ रखा गया है। और रहा डलहौजी का तो वो रामलीला मैदान सुनला में रखा गया है। ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, आप सभी का आप लोग यहाँ पे आए हैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं आग्रह करूंगा आज के मुख्य अतिथि भाई अनिल डकोग जी। भाई अनिल डकोग जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जनजातीय मोर्चा जिंदाबाद, जनजातीय मोर्चा जिंदाबाद। धन्यवाद। आज भारतीय जनता अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला चंबा की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला के अध्यक्ष भाई CL ठाकुर जी, और हम सब के लिए अपना विशेष आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर आए भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष बड़े भाई धीरज नरियाल जी, भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री महाराज बड़ियाल जी, प्रदेश में मेरे साथ सहयोगी, और इस चंबा जिला में लगातार आप लोगों के बीच में जनजाति समाज के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश मीडिया में सह संयोजक और इस जिला के प्रभारी भाई पुरुषोत्तम जी, प्रदेश में मेरे साथ सहयोगी भाई ज्ञानचंद जी, नेकराज जी, और हम सब के मार्गदर्शक जिला परिषद के पूर्व में रहे चेयरमैन, हमारे गद्दी समाज के जिला के नेता, एग्रीकल्चर बैंक के डायरेक्टर आदरणीय श्री देशराज जी, मंच पर आसीन अन्य सभी पदाधिकारीगण, सभी मंडलों के अध्यक्ष, जिला के दोनों महामंत्री व कार्यकर्ता बंधुओं, व साथ में हम सब लोगों के इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे मीडिया के बंधु, आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम किस लिए इकट्ठा हुए हैं, पहले तो इस कारण का पता होना चाहिए। ये बैठक किस लिए रखी गई है? हालांकि मैं पहले भी आपकी जिला की बैठक हुई है, और पहली बार मैं अपने जिला के इस प्रवास में इस बैठक के माध्यम से आप लोगों के बीच में आया हूं। आज एक विशेष अभियान को लेकर
हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति मोर्चा का जो शुभारंभ है, जिस अभियान का शुभारंभ हम करने जा रहे हैं, वो जिला चंबा से शुरू करने जा रहे हैं। हमारा अपना जिला है और जो अभियान पार्टी ने केंद्र से प्रदेश को दिया है कि अनुसूचित जनजाति समाज के बीच में महा जनसंपर्क एवं चौपाल हम लोग आगामी दिनों में चलाने वाले हैं। जैसा कि अभी जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा है कि आगामी 10 मार्च तक इस अभियान को हमने, जहां हमारे अनुसूचित जनजाति गांव हैं, बूथ हैं, ऐसे अपने जनजाति समाज के लोगों के बीच में जो कार्य हमारी 10 साल की केंद्र की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति समाज के लिए किए हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर जन जागरण अभियान हम लोगों के बीच में लेकर जाना है। तो इस विशेष अभियान को लेकर आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिसका शुभारंभ हम जो है वो चंबा से करने जा रहे हैं। आपको एक पत्रक दिया होगा, इस पत्रक में बिंदुवार कुछ विषय भी दिए होंगे। तो मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है कि इस पत्रक को सबसे पहले खुद पढ़ना है, पत्रक को पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसको समझना है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किस तरह के कार्यक्रम जो है वो जनजातीय समाज के लिए किए हैं। इससे पूर्व भी सरकारें रही, 2014 से पहले पिछले 60 वर्षों में जो सरकारें रही, उन्होंने क्या किया है 60 वर्षों में, और इस 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो किया है, उसका ब्यौरा इस पत्रक में है। और इस पत्रक के माध्यम से हमने जनता के बीच में जाके लोगों को जागरूक करना है। अभी राष्ट्रीय अधिवेशन में धीरज जी वहाँ गए थे, मुझे भी उस अधिवेशन में जाने का अवसर मिला और आप सब लोगों ने मीडिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना कि 2 दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन दिल्ली में चला और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव का आगाज 2024 का उस राष्ट्रीय अधिवेशन से किया। आदरणीय मोदी जी ने एक विशेष अपील सभी लोगों से की, विशेषकर अपने कार्यकर्ताओं से। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर जाते हैं, बूथ स्तर तक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करते हैं, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष अपील की है कि अब 100 दिन हमने बैठना नहीं है। अब 100 दिन हमको अपना निजी काम को लेकर रोना नहीं रोना है। अब 100 दिन हमें उस भारतीय जनता पार्टी के लिए देने हैं। अब ये 100 दिन हमें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को देने हैं, जो उन्होंने हमारे देश को दिया है, दुनिया को दिया है। इसलिए कार्यकर्ता मित्रों, ये कोई आज मैं भाषण देने के लिए आप लोगों के बीच में नहीं आया हूं। आगामी 100 दिन की हमारी जो योजना है, उसको लेकर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। आज मैं देख रहा हूं बहुत से पदाधिकारी हमारे इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, मौसम भी की भी विकट परिस्थिति है और प्रत्येक मंडलों से अभी हमने एक रचना की है जिला चंबा में कि हर बूथ में हमने एक जनसंपर्क प्रभारी लगाया है। सबके ध्यान में है, मंडलाध्यक्षों ने ही बना के सूची दी है कि जिन कार्यकर्ताओं को हमने जनसंपर्क का प्रभारी लगाया है, आज से वो कार्यकर्ता अपनी कमर कस लें। अगले 10 दिन हमने उस बूथ पे जाना है जिस बूथ का वो प्रभारी है। उस बूथ पर हमने चौपाल लगाना है, उस बूथ पर हमने चाय पर चर्चा करनी है, बुजुर्ग लोगों के साथ चर्चा करनी है, युवाओं के साथ चर्चा करनी है, महिलाओं के साथ चर्चा करनी है। और विषय हमारे पास क्या है? विषय हमारे पास यही है कि पिछले 10 साल में, जब 2014 में इस भारत देश में आप सब लोगों के, जितने भी भारत के वोटर्स हैं, आप सब लोगों के आशीर्वाद से जब देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनी, तो इन 10 सालों में क्या आमूलचूल परिवर्तन इस देश में आया है। इस परिवर्तन को लेकर आपने लोगों के बीच में चर्चा करनी है कि पिछले 60 वर्षों में क्या हमारी स्थिति थी, आदिवासी समाज की क्या स्थिति थी, और अब इन 10 सालों में हमारी स्थिति कहां से कहां पहुंची है। इसलिए मित्रों, आप सभी कार्यकर्ताओं की विशेष जिम्मेवारी है और विशेष रूप से जो मंडल के अध्यक्ष यहाँ पे आए हैं, मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, जिला के जितने पदाधिकारी इस बैठक में आए हैं,
मेरा आप लोगों से विशेष आग्रह है, प्रदेश के इस जिला चंबा के जितने पदाधिकारी इस कार्यक्रम में आए हैं, मेरा आपसे भी विशेष आग्रह है, और पार्टी के जितने हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह है कि कृपा करके इन 100 दिनों में हमने बैठना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। अब लगातार हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए अपना समय देना है। इसलिए ये जो कार्यक्रम आज से हम जनसंपर्क शुरू कर रहे हैं, कल से सभी मंडलाध्यक्षों की जो रिपोर्टिंग शाम को शुरू होगी, हर दिन रिपोर्टिंग होगी जिला की ओर से कि आज आपका ये कार्यकर्ता ये इस बूथ पे जाना था, गया कि नहीं गया, अगर गया है तो कितने लोगों से मिला है, कितने पत्रक वहां जाकर बांटे हैं, उसका फोटोग्राफ्स भी हमको चाहिए। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है, हमने बहुत कर लिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना दिन रात इस उम्र के इस पड़ाव में भी किस तरह से हमसे भी ज्यादा वो काम करते हैं, घंटों काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, अपना सर्वस्व त्याग कर करके देश की सेवा के लिए वो लगे हैं। तो क्या उनको फिर से एक बार भारत की प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम इतना सा समय नहीं दे सकते क्या? तो ये हमको थोड़ा सा चिंतन करना है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है कि जितने कार्यकर्ता बंधु हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के हैं इस जिला के, सबको अपने बूथ पर लगना है। हर 10 दिन, ये 10 दिन आपको इस कार्यक्रम के लिए देने हैं। देंगे? तैयार हैं सब लोग? चमन जी तैयार हैं? बिल्कुल। कितने बूथ हैं आपके मंडल के? 67 बूथ हैं। 67 बूथ। कितने कार्यकर्ता लगाए हैं आपने इसके लिए? 15 कार्यकर्ता हैं। तो 15 कार्यकर्ताओं की रिपोर्टिंग कल से शुरू। आज आपने इस बैठक के बाद सबको फोन करने हैं। सबसे पहले तो ये पत्रक उनको देना है। जैसे पत्रक आप उनको देंगे तो उनको अपने बूथ पे, कल से वो अपने बूथ पे जाएं, क्योंकि जैसे अभी जिलाध्यक्ष जी ने कहा है कि अगले 10-15 दिनों के अंदर तो कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है और हमारे कार्यक्रम बहुत पीछे छूट रहे हैं। हमने जनसंपर्क करना है, उसके बाद हमने जनजातीय सम्मेलन करने हैं। हम लोग एक बूथ पे 5 एसटी बना रहे हैं, एक बूथ पे 5 एसटी कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं। हमने उन कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपने समाज का एक सम्मेलन यहाँ पे करना है, हर मंडल वाइज करना है। चंबा का अलग से करना है, भरमौर का अलग से करना है, चुराह का अलग से करना है, भटियात का अलग से करना है, पांगी का अलग से करना है, डलहौजी का अलग से करना है। इसलिए मेरा मंडल के अध्यक्षों से विशेष आग्रह है कि आपकी तैयारी बिल्कुल एडवांस होनी चाहिए। इस जनसंपर्क अभियान के लिए 10 दिन लगाइए और इस बीच में ही आप अपने जनजातीय सम्मेलन की तैयारियों के लिए भी जुट जाइए। उसकी तिथि भी आप 2 दिन के अंदर जिलाध्यक्ष को दे दीजिए कि जिलाध्यक्ष जी हमने इस दिन अपने मंडल का सम्मेलन करना है और उस सम्मेलन की दृष्टि से तैयारियों के लिए आप जुटिए। स्थान आप चुनिए, स्थान के बाद आप संख्या का निर्धारण करिए कितने लोग उस सम्मेलन में रहने वाले हैं और उस सम्मेलन को हमने भव्य और बढ़िया सम्मेलन हमने करना है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हमारे पास समय नहीं है। इसलिए ये नहीं है कि यार आज मैं इस पत्रक का काम मैं आज नहीं करूंगा, कल नहीं करूंगा, ऐसा ना हो ये पत्रक दुकान में ही पड़ा रहे, घर में ही पड़ा रहे। तो पार्टी क्यों इतना पैसा खर्च कर रही है? ये पत्रक हमारी जानकारी के लिए है, हमारी नहीं समाज की जानकारी के लिए कि हमने क्या कार्यक्रम जो है वो अपने जनजातीय समाज के लिए किए हैं। तो मैं एक एक करके थोड़ा सा बिंदुवार आप लोगों के बीच में ये कार्यक्रम भी रखता हूं कि अनुसूचित जनजाति समाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कार्य किए हैं और इसके पूर्व क्या परिस्थिति रही। 15 नवंबर को हमने एक जनजातीय गौरव दिवस मनाया। क्या आपको मालूम है हमने किस उपलक्ष्य पर इसको मनाया? भगवान बिरसा मुंडा जी को आप जानते हैं, जिसका फोटो ये लगा है पहले पेज पे। 25 साल की उम्र में आजादी की लड़ाई में अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए शहीद हो गए। इतिहास ने इनको भुला दिया, किताबों में दबे रहे और जिस दौर में, जिस संघर्ष में इन्होंने आजादी की, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, पिछले 60 साल में कांग्रेस की सरकार ने ऐसे सारे महानुभावों को जो इनके कार्य, जो इन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण योगदान थे, उसको दबाए रखा। और 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली जब सरकार बनी तो उन्होंने ऐसे हमारे महानुभावों को, महापुरुषों को फिर से उनकी जो
उनके द्वारा जो किए कार्य हैं उनको याद करने के लिए 15 नवंबर को हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं इनको। और अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव में गए। पहली बार विकसित भारत संकल्प यात्रा जो हिमाचल में आदरणीय राज्यपाल जी ने भरमौर से शुरू की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? जो लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि 2047 में भारत जो है विकसित भारत होगा, और वो विकसित भारत तब होगा जब हम लोग उस कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साथ देंगे, सहयोग देंगे, उनके लिए बूथ पर जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। तो इसलिए मित्रों 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस की घोषणा, 15 नवंबर 2023 को विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ, बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली उलीहाती गांव का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री, महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलों के नाम महान आदिवासी नेताओं के नाम पर रखे गए जिनको देश भुला चुका था। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन गौंड की रानी कमलापति रानी की स्मृति में, मणिपुर में प्रमुख नागा नेता रानी गाई दिल्ली के नाम पर एक संग्रहालय, उड़ीसा के झारसुगुड़ा एयरपोर्ट का नाम आदिवासी नेता वीर सुरेंद्र साई के नाम से रखा गया। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम अनुसूचित जनजाति समाज की राष्ट्रपति बनी। भाजपा सरकार में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन, संथाली जनजाति भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना और आदिवासी विकास मंत्रालय का गठन करना, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से श्री विष्णुदेव सहाय जी को मुख्यमंत्री बनाना, छत्तीसगढ़ वित्तीय वर्ष 2017-18 से आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित 10 बड़े संग्रहालय की स्थापना करना, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु को श्रद्धांजलि, आदिवासी कल्याण हेतु बजट में 2014 से 23 तक 190% की वृद्धि। तो इस तरह के 2023-24 के केंद्रीय बजट में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के लिए 15,000 करोड़ की राशि से 22,544 गांवों में 28 लाख लोगों तक फायदा पहुंचाने का काम किया गया। इस तरह बहुत से अनगिनत कार्य इस पत्रक में दिए गए हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि इस पत्र को पहले इत्मीनान से पढ़िए और उसके बाद जनजातीय समाज के लिए क्या कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं उसको जनता के बीच में बताइए। 2017 से आदि महोत्सव करोड़ की आय हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण एसटी समुदाय के लिए 65 लाख घर जो है स्वीकृत हुए और उसमें 52 लाख जो वो तैयार हुए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1307 से अधिक एसटी महिला लाभार्थी हैं। वर्ष 2022 फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित किया। रोजगार को प्रोत्साहन देने हेतु पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम योजना के तहत 2,42,144 से अधिक एसटी लाभार्थियों को रोजगार मिला। किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों में लगभग 10% लोग अपने आदिवासी समाज के हैं। जल जीवन मिशन के तहत 1,22,292 आदिवासी बहुल गांवों को स्वच्छ पेयजल प्रदान किया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 6.6 लाख से अधिक आदिवासी युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह से अनगिनत कार्यक्रम है जो आदिवासी समाज के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। जन जन तक किसने पहुंचाना है? हमने पहुंचाना है और इसी के निमित्त ये कार्यक्रम की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। इसलिए मित्रों, इस कार्यक्रम को लेकर आपने लोगों के बीच में जाना है। अभी मैं आपके लिए एक विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोग गद्दी जनजाति, ये जो क्षेत्र है कांगड़ा चंबा, यहाँ अधिकतर जनजाति जो लोग हैं वो गद्दी जनजाति लोग हैं। आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी ने गद्दी जनजाति समाज को कितना बड़ा सम्मान दिया है? कभी सोचना, पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारी 3 कंस्टिट्यूएंसी रिजर्व है, एसटी के लिए रिजर्व है। कौन कौन? भरमौर, किन्नौर और लाहौर। और आप हैरान रहेंगे कि नॉन एसटी कंस्टिट्यूएंसी में भी गद्दी जनजाति समाज के व्यक्तियों को कितना नेतृत्व मिला, कितना मान मिला, कितना सम्मान मिला। वर्तमान में हमारी पार्टी के महामंत्री आदरणीय श्री त्रिलोक कपूर जी गद्दी जनजाति समाज से हैं। वर्तमान में
हमारे 2 बार भटियात से विधायक रहे आदरणीय विक्रम जरियाल जी हमारे जनजातीय समाज से हैं। धर्मशाला में लगातार नेतृत्व करते आए आदरणीय किशन कपूर जी जो वर्तमान में हमारे सांसद हैं हमारे जनजातीय समाज से हैं। विशाल नहरिया जी जनजातीय समाज से हैं। परमजीत पम्मी जी जो गुज्जर जनजातीय समाज से नालागढ़ से हैं वो हमारे जनजातीय समाज से हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जो गद्दी जनजातीय समाज के लोग जो नॉन एसटी कंस्टिट्यूएंसी से भी भारतीय जनता पार्टी ने जिनको नेतृत्व दिया। और मित्रों आप कांग्रेस की मंशा को देखिए, अभी हाल ही में पालमपुर में नगर निगम बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना, आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार में बना और उसमें एक व्यवस्था की कि 2.5 साल के लिए जो उसका महापौर का पद है वो एससी अनुसूचित जाति समाज के लिए रिजर्व था और अगले 2.5 के लिए एसटी समाज के लिए वो आरक्षित था। लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई उन्होंने आते ही जो एसटी की जो बारी आने वाली थी और वो व्यक्ति भी कांग्रेस का ही पार्षद जीता था, उन्होंने उस नोटिफिकेशन को हटा के किसी और को वहां बैठा दिया। तो यह कांग्रेस की मानसिकता है। कौन बताएगा समाज को कि कौन जनजातीय समाज का हितैषी है और कौन जनजातीय समाज का खिलाफ है। अभी हाल ही आपने देखा पालमपुर में एक गद्दी समाज के हमारे एक पिंकू एडवोकेट को मैं उनसे मिलने गया था, एक एसएचओ ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। तो इस तरह की सरकार, कांग्रेस की सरकार, आज देखिए क्या स्थिति है, पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है। मैं जनजातीय क्षेत्र, हम सब जनजातीय क्षेत्रों के रहने वाले लोग हैं। आज आप देखिए घंटों बिजलियों का कट लग रहा है। कभी देखा था इतनी बर्फबारी हुई, अभी भरमौर के लोगों को जाके पूछना, इतनी बर्फबारी हुई, इस बार तो बर्फबारी कुछ नहीं हुई और अभी भी देखेंगे पूछेंगे तो लाइट नहीं होगी। यह स्थिति है इस सरकार की। झूठे वादे करके जो सत्ता में आई सरकार है उसको उखाड़ फेंकना है मित्रों, यह संकल्प हमको लेना है। और ये तभी संभव है जब हम बूथ पे जाएंगे, जब हम जनजातीय समाज के लोगों से मिलेंगे, जब उनको बताएंगे ये है हमारे सरकार का विजन, ये है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन। अभी आप लोग एक नारा चला हुआ, पूरी दुनिया में चला हुआ है, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है। और ये मात्र नारा नहीं है मित्रों, एकदम सत्य है। आज आप भाजपा का घोषणा पत्र उठा के देखिए, आप करिए बातचीत समाज के लोगों से, आप उठाइए भाजपा सरकार का घोषणा पत्र और आप उठाइए कांग्रेस का घोषणा पत्र, आप देखिए क्या अंतर है। भाजपा सरकार के कार्यकाल के घोषणा पत्र में जो बातें लिखी गई वो एक एक बात आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी की है, इसलिए कहते हैं कि ये है मोदी की गारंटी। और कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी देख रहे, आप तो भुगत रहे हैं। आज प्रदेश को किस कंगाली के हालात पे खड़ा कर दिया है, किस तरह से बेरोजगार लोग धरने पे बैठे हैं, शिक्षक धरने पे बैठे हैं। तो ये स्थिति हमने समाज में जाकर बतानी है, लोगों को असलियत दिखानी है सरकार की। आज देखो क्या भाई भतीजावाद हो रहा है। अभी मैं बात कर रहा था कि इतने लाख शौचालय दिए गए, इतने लाख घर बनाए गए, आपने देखा किसी चीज में भेदभाव हुआ? अब आपको मैं एक बात बताता हूं, आप डीसी कार्यालय में जाइए, आप आरटीआई लगाइए, आप देखिए बजट का, देखिए कहां बजट जा रहा है। अपने अपने व्यक्तियों को पैसा देने का काम कर रही है ये सरकार, अपने वोटर्स को, अपने नेताओं को, अपने ठेकेदारों को पैसा देने का काम कर रही है सरकार। हमने लोगों में, जनता में जाकर ये बताना है, क्या हमारी सरकार के कार्यकाल में ऐसा भेदभाव हुआ? क्या हमने शौचालय बीजेपी वाले को दिया और कांग्रेस वाले को नहीं दिया? क्या हमने आवास बीजेपी वाले को दिया और कांग्रेस वाले को नहीं दिया? ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब कांग्रेस की सरकार में यही स्थिति है, अगर आवास देंगे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता को देंगे, अगर शौचालय देंगे तो कांग्रेसी कार्यकर्ता को देंगे, अगर कोई लाभ देंगे तो कांग्रेसी व्यक्ति को देंगे। क्या इस तरह की सरकार हमको चाहिए क्या? तो मित्रों, हमको ये चीजें लोगों के बीच में लेकर जानी है। हमको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में पुनः से उनके जो 2019 में हमने जिस तरह से जिस जोश के साथ इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता, इस चंबा जिला की जनता ने जिस जोश के साथ प्रधानमंत्री जी का साथ दिया था, कभी कल्पना नहीं थी कि इतने वोट जो है मिलने वाले हैं। तो मित्रों, इस बार भी माहौल उसी तरह का है। आज भव्य राम मंदिर 500 वर्षों बाद बनकर तैयार हुआ है और आप देख रहे हैं एक पार्टी का मुखिया जो न्याय यात्रा पे निकला हुआ, न्याय नहीं अन्याय यात्रा पे निकला हुआ है, जो जगह जगह जाकर हमारे आराध्य थे भगवान का अपमान कर रहा है। हम क्या उसको सहन करेंगे? कि हमारे आस पड़ोस में बैठे हुए कांग्रेसी मित्रों से पूछिए कि आप क्या हमारा अपमान करोगे, हमारे धर्म का अपमान करोगे, हमारे आराध्य देव का अपमान करोगे? जय श्री राम का नारा लगाने से अगर उन कांग्रेसी मित्रों को दिक्कत होती है तो किस धर्म के रहने वाले वो लोग? तो इस तरह की मानसिकता पे आ गए ये लोग। इसलिए मित्रों, होना तो वही है जो प्रभु ने रच के रखा है।
लेकिन हमारी उसमें क्या भूमिका रहने वाली है। इसलिए मेरा अनुसूचित जनजाति समाज के सभी कार्यकर्ताओं से ये विशेष आग्रह है कि अब पीछे हटने का समय नहीं है, अब रुकने का समय नहीं है, अब बहानेबाजी का समय नहीं है कि मेरा ये काम है, मेरा वो काम है। जब तुम्हारे इतने हजारों काम कर दिए, तुम एक काम के लिए क्या घर से निकल नहीं सकते क्या? तुम जनसंपर्क अभियान के लिए नहीं निकल सकते क्या? क्या तुम जनजातीय सम्मेलन के लिए काम नहीं कर सकते क्या? तो मित्रों, अभी पार्टी के लगातार कार्यक्रम आपको आने वाले हैं, लगातार कार्यक्रम आपको आने वाले हैं, और ये मात्र 100 दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे मांगे हैं। इसलिए जब तक चुनाव नहीं हो जाते हमने रुकना नहीं है, जब तक अंतिम वोट हमारे बूथ पे पड़ नहीं जाता हमने रुकना नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये विशेष आग्रह है कि इन कार्यक्रमों के लिए हमने आगे लगना है, क्योंकि अब बहानेबाजी नहीं चाहिए। जनजातीय सम्मेलन हमारे 5 मंडलों में, 6 मंडलों में अच्छे सम्मेलन हो, जनजातीय समाज की हमारी परंपरा भी दिखे, हमारा संस्कृति भी दिखे और हमारी संख्या भी उसमें दिखे। हम प्रधानमंत्री जी को जो आशीर्वाद हमने देना है, इस तरह जनजातीय समाज के लोग वहां दिखे, महिलाएं भी दिखे, बुजुर्ग भी दिखे, युवा भी दिखे। तो इसलिए मित्रों, ये कार्यक्रम हम सबको करना है, और ये जो कार्यक्रम जो मैं बता रहा हूं, कल से आज आप सब लोग जितने मंडलाध्यक्ष आए हैं, जितने अनुसूचित जनजाति समाज के लोग आए हैं, कल से अपने बूथ पे जाना निश्चित करिए। मैं स्वयं पिछले 1-2 महीने से लगातार प्रवास पर हूँ, लगातार प्रवास। अभी 2 दिन के लिए मैं अपने निवास स्थान पे आया था, वहाँ हमारा कुछ ध्यान का शिविर था 2 दिन का, तो इसलिए मैं आया था, और आज से मैं फिर प्रवास पे निकल रहा हूँ। तो मित्रों, कोई कार्यकर्ता, विशेषकर हमारा मंडल का पदाधिकारी, जिला का पदाधिकारी, प्रदेश का पदाधिकारी अब घर नहीं बैठना चाहिए। अब प्रवास पे निकलिए, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा अपने देश के लिए दीजिए, अपने प्रधानमंत्री के लिए दीजिए। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। और एक और विशेष आग्रह है, युवा साथी भी बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए। नमो ऐप कितने लोगों ने डाउनलोड किया है? डाउनलोड है। अब आपसे मेरा आग्रह, आप सभी युवाओं से, यहां जो बैठे लोग हैं, इन सबका डाउनलोड कराइए अभी, ठीक है जी? अभी डाउनलोड कराइए। और इतना ही कहता हुआ, सबको डाउनलोड कराना ये आपने निश्चित करना है। कोई व्यक्ति चाहे मंच में हो, चाहे मंच के इस पार हो, कोई व्यक्ति ऐसा ना रहे जिसके फोन में नमो ऐप ना हो। और उस नमो ऐप को सिर्फ डाउनलोड ही नहीं करना है, उस नमो ऐप को आपने डेली चेक भी करना है। हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी, कार्यक्रमों की जानकारी लगातार उस नमो ऐप में आती रहती है। इसलिए कोई कार्यकर्ता, और मेरा सभी मंडलाध्यक्षों से आग्रह है कि जब भी आप बूथ में जाएंगे, जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जाएंगे, तो प्रत्येक कार्यकर्ता का फोन लेकर उसके उस फोन में नमो ऐप को जरूर डाउनलोड कराना है। मित्रों, ये कार्यक्रम मैंने आप लोगों के बीच में रखे हैं। आप सब लोग दूर दूर से आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिला चंबा जो है, जिला चंबा का अनुसूचित जनजाति मोर्चा किसी भी हाल में पीछे नहीं रहने वाला है। प्रदेश में सबसे आगे हम काम करेंगे, अपने इस अभियान को भी जल्द पूरा करेंगे और जनजातीय सम्मेलन की भी पूरी अच्छी दृष्टि से तैयारी करेंगे। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका धन्यवाद। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत बढ़िया, ताली बजाएंगे। कमलेश जी से कि वो धन्यवाद प्रस्ताव रखे। विस्तारक भी हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं अपना बटियात में, बटियात नहीं सॉरी, वहाँ नूरपुर में। धन्यवाद भाई जगुराम जी। आज एक दिवसीय कार्यशाला में हमारे बीच में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में आए मेरे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल ढगोग जी, उनके साथ में जिला चंबा के सम्मानीय अध्यक्ष बड़े भाई धीरज नरियाल जी, मंडल चंबा के मंडल अध्यक्ष महाराज बड़ियाल जी, इनके साथ में हमारे देसर शर्मा जी जो हमारे चेयरमैन हैं, इनके साथ में प्रदेश से संयोजक एसटी मोर्चा ज्ञानचंद जरियाल जी और हमारे चंबा के प्रभारी भाई पुरुषोत्तम जी, सभी मंडलों के आए मंडलाध्यक्ष, महामंत्री और जनजातीय मोर्चा के पदाधिकारी, आपके जिला के अध्यक्ष। हमारा
आज का ये जो कार्यक्रम था, जिन्होंने इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, हमें इसके लिए आदेश किया, ऐसे हमारे जुझारू जो हमारे जिला के अध्यक्ष जनजातीय मोर्चा भाई CL ठाकुर जी, ये समय समय पर हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप भी हमें दिन रात मार्गदर्शन देते हैं और आज हम आपके बीच में आए हैं, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अभी देख रहा था, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है, पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ बोल दिया है और मेरा विषय भी नहीं है बोलना, लेकिन कहते हैं जब तालियों की कमी आ रही है, तालियां वो नहीं बजाते हैं जिनको गम है, और तालियां वो बजाते हैं जिनके हाथों में दम है। इसके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष के लिए। और मैं आपको एक बात बताऊं, चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट की बात करूंगा, चुनाव हमारे सर के ऊपर हैं और गद्दी समुदाय के वोटर को आपको पता होना चाहिए कि हमारे 52% वोट जो हैं वो चंबा कांगड़ा के हैं। और इस चुनाव की दिशा और दशा ST मोर्चा बदलने में सक्षम है, इसमें दो राय नहीं है। जैसा आदेश हमें प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है, जिला अध्यक्ष जी ने किया है, मैं अपनी ओर से और अपने जिला चंबा के 5 मंडलों की ओर से हम आपको महोदय जी आश्वस्त करते हैं कि आपकी उम्मीदों के ऊपर हम खरा उतरेंगे और जैसे ही हमारे लोकसभा के चुनाव होंगे उसके तुरंत बाद आपका आशीर्वाद हम दोबारा लेंगे। इसके लिए आप लोग आए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद खाना रखा है, प्रेस वार्ता होगी और राष्ट्रीय गान के लिए अपनी जगह पर सभी लोग खड़े हो जाएंगे। ऐसा ना जाए। अधिनायक जया हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, यूचल जल तरंग, तब शुभ नाम जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय। ST मोर्चा जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।